Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with the 14th chapter, which is prefixes and suffixes. So let's get started. Some letters or groups of letters are added to the beginning or after other words to make new words, which may mean either opposite to the original word or may be completely different words. Such group of letters are known as prefixes if they are added to the beginning of a word and suffixes if they are added to the end of a word. सो स्टूडेंट्स अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, इसका मतलब ये है कि प्रीफिक्स और सफिक्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम किसी दूसरे वर्ड के साथ में या तो पहले लगाते हैं या फिर बाद में लगाते हैं, और जब हम इन वर्ड्स को लगाते हैं आगे या पीछे तब उनसे वो जो वर्ड होता है उसका या तो कोई अपोजिट मीनिंग चेंज हो जाता है या उस वर्ड की थोड़ी क्वालिटी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम प्रीफिक्स होता है तो हम उसे वर्ड से पहले लगाते हैं और सफिक्स जो होता है हम उसे उस वर्ड के बाद में लगाते हैं। अब हम पहले देखेंगे प्रीफिक्स। अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रीफिक्स हम वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले लगाते हैं, किसी दूसरे वर्ड से पहले, और इससे हम उस वर्ड का एक नया मीनिंग बनाते हैं। The meaning of the new word is mostly different from the original word. और ज्यादातर ये जो हम नया वर्ड बनाते हैं प्रीफिक्स ऐड करके, इसका मीनिंग मोस्टली डिफरेंट ही होता है उस ओरिजिनल वर्ड से। पहला देखिए, we can use prefixes to form opposites. यूजुअली हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं अपोजिट्स बनाने के लिए। एग्जांपल्स देखिए, un plus happy is equal to unhappy. Dis plus able is equal to disable. अब हैप्पी और एबल ये अपने आप में ही एक वर्ड्स है। हैप्पी यानी कि खुश और एबल यानी कि किसी चीज को करने के लिए एबिलिटी। इसी में अगर हम अन और डिस पहले प्रीफिक्स लगा रहे हैं तो हैप्पी का अपोजिट क्या हुआ, अनहैप्पी यानी कि उदास, तो ये अपोजिट हो गया ना। इसी के तरीके से एबल का अपोजिट क्या हुआ, डिसेबल। तो अन और डिस ये जो हमारे दो वर्ड्स हैं ये हैं आपके प्रीफिक्स। सेकेंड पॉइंट देखिए, टू फॉर्म एब्सोल्युटली न्यू वर्ड्स which are not related to the original word. अब हमने ऊपर जो वर्ड्स पढ़े हैप्पी अनहैप्पी, ये वर्ड्स सेम ही थे बट इनके ऑपोजिट्स थे, लेकिन ये वर्ड्स रिलेटेड थे एक दूसरे से। कभी कभी क्या होता है, हम प्रीफिक्स तब यूज करते हैं जब हम कोई और ही बिल्कुल मीनिंग चेंज कर देते हैं और उस वर्ड का ओरिजिनल वर्ड से कोई मीनिंग, कोई मिलता जुलता कोई सेंस नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर प्लस गिव इज इक्वल टू फॉरगिव। अब गिव जो वर्ड है वो तो देना होता है, पर फॉरगिव और देने का कोई एज सच कोई रिलेशन है नहीं, कोई इन दोनों का मतलब नहीं है। तो फॉरगिव एक अलग वर्ड हो गया, गिव एक अलग वर्ड हो गया, लेकिन हमने गिव में अगर फॉर को ऐड किया पहले तो फॉरगिव बन गया यानी कि माफी, तो एक अलग नया वर्ड बन गया। सम कॉमन प्रीफिक्सेस आर बी, डिस, फॉर, इन, मिस, अन, अंडर एक्सेट्रा। तो ये आपके कुछ कॉमन प्रीफिक्सेस थे। अब हम पढ़ेंगे suffixes. Suffixes are letters or groups of letters attached to the end of a word to form a new word. Suffix जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, किसी भी वर्ड के एंड में लगते हैं वो हमारे suffix होते हैं, उससे हम एक नया वर्ड बनाते हैं। We use suffix for various purpose such as, हम suffixes को various purpose के लिए यूज करते हैं। कुछ देखिए एग्जाम्पल्स। To form plurals of nouns, जब हमें किसी नाउन का प्लूरल बनाना हो तब हम सफिक्स यूज करते हैं। टू फॉर्म टेंसेस ऑफ वर्ब्स, जब हमें वर्ब के टेंसेस बनाने हो तब हम सफिक्सेस यूज करते हैं। थर्ड है आपका टू फॉर्म एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एक्सेट्रा। हम सफिक्स तब यूज करते हैं जब हमें एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स इस तरीके के कुछ वर्ड्स फॉर्म करने हो। वी ऑलरेडी नो दैट ई आर, आर और आर एडेड टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। हम ये चीज पहले से ही जानते हैं कि ई आर, आर और ओ आर और को हम यूज करते हैं नए वर्ड्स बनाने के लिए। अदर सफिक्सेस आर लेस, फुल, एबल, IBLE, ENT, IVE, IOUS, EOUS, ISH, ish, meant, ness, ION, ship, etc. ये आपके कुछ सफिक्सेस हैं। कुछ और एग्जांपल्स,
अब देखिए सफिक्सेस के कुछ नए एग्जांपल्स। 10 प्लस SION is equal to tension. Beauty plus full is equal to beautiful. Kind plus ness is equal to kindness. A list of some common prefixes is un plus able is equal to unable. Un plus tidy is equal to untidy. Un plus do is equal to undo. Un plus happy is equal to unhappy. Im plus balance is equal to imbalance. Im plus polite is equal to impolite. Im plus possible is equal to impossible. Dis plus like is equal to dislike. Dis plus cover is equal to discover. Dis plus agree is equal to disagree. Miss plus guide is equal to misguide. Non plus violent is equal to non-violent. Non plus sense is equal to nonsense. D plus moralize is equal to demoralize. D plus fame is equal to defame. Over plus flow is equal to overflow. Re plus start is equal to restart. Re plus fund is equal to refund. Re plus turn is equal to return. Super plus natural is equal to supernatural. Some common suffixes are of nouns. कुछ हम suffixes पढ़ेंगे, पहले हम nouns के suffixes पढ़ेंगे. R or ER, YER is equal to painter, sailor, beggar, lawyer. TER is equal to batter, potter. DOM is equal to freedom, kingdom, wisdom. Hood is equal to childhood, motherhood. Ling is equal to duckling and suppling. Ship is equal to friendship, hardship, leadership, ownership. कुछ ऐसे suffixes which are of adjectives. ED is equal to gifted, talented. EN is equal to wooden, golden. Full is equal to hopeful, joyful. Ish is equal to foolish, girlish. Less is equal to fearless, shameless. LY is equal to manly, godly. Some is equal to handsome, quarrelsome. Y is equal to wealthy, healthy, witty, dirty. अब suffixes में हम देखेंगे suffixes of verbs. En is equal to weaken, sweeten. Fy is equal to beautify, justify. Er is equal to chatter, glitter. अब देखिए suffixes of adverbs. Ly is equal to boldly, boldly, wisely. Long is equal to headlong, sidelong. Way is equal to anyway, always. Wise is equal to likewise, otherwise. Ness is equal to roughness, loveliness. Ward is equal to homeward, homeward. Backward, forward बोलता है. Word is equal to homeward, backward, forward. अब कुछ exercises देखिए. Section A. Form new words by adding suitable prefixes. अब यहाँ पर आपको कुछ words दिए गए हैं, उनमें से आपको नए words बनाने हैं कुछ prefixes add करके. Prefixes यानी कि pre पहले आते हैं, हम किसी word से पहले जो लगता है वो prefix होता है. पहला देखिए sleep. Sleep में आप आगे a लगा देंगे तो हो जाएगा asleep. Shore, ashore. Biography, autobiography. Fame, defame. Educated, uneducated. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन बी. फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सूटेबल सफिक्सेस. अभी हमने ऊपर सफिक्सेस ऐड किए थे, अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें आपको सफिक्सेस ऐड करने हैं, यानी कि वर्ड्स के बाद में जो वर्ड लगते हैं वो उनको सफिक्स बोलते हैं. पहला देखिए ब्रेव. ब्रेव में आप क्या लिख सकते हैं? ब्रेव में आप लिख सकते हैं LY यानी कि ब्रेवली. फ्री में आप लिख सकते हैं DOM डम, फ्रीडम. किंग में भी आ जाएगा आपका DOM डम, किंगडम. इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन सी. एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अब यहाँ पर आपको जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनमें प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों में से कुछ भी लग सकता है, आपको डिसाइड करके सही लिखना है.
पहला देखिए यूज, यूज में आप लेस ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा यूजलेस। अब सेकंड देखिए लाइव, इसमें आप सफिक्स ऐड कर सकते हैं ly। सिमिलरली लिवली, लाइवली जैसे हम कहते हैं। अब देखिए स्किल्ड, स्किल्ड में आप अनस्किल्ड कर सकते हैं, इसमें एक प्रीफिक्स ऐड करके अनस्किल्ड। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, एड सुटेबल प्रीफिक्स और सफिक्स टू द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें आपको प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड करके उनका मीनिंगफुल वर्ड बना के सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। पहला देखिए, माया फेयर्ड डैश इन हर एग्जाम्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे फेयर्ड की जगह फेल्ड होगा, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको फेल्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में बैड वर्ड दिया गया है, तो इसमें हम सफिक्स ऐड करेंगे कौन सा, ly, बैडली। तो यहाँ हम सेंटेंस को कंप्लीट करके लिख सकते हैं, माया फेल्ड बैडली इन हर एग्जाम्स। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन ई, ज्वाइन द वर्ड्स इन द लिस्ट टू मेक न्यू वर्ड्स। अब आपको लिस्ट में जो वर्ड्स दिए गए हैं ए और बी कॉलम में से उन्हें ज्वाइन करके नया वर्ड बनाना है। पहला जैसे आपको दे रखा है, न्यूज प्लस पेपर इज इक्वल टू न्यूज़पेपर, तो ये नया वर्ड बन गया। अब देखिए सेकंड वर्ड है आपका इम्प्रूव। इम्प्रूव में आप क्या ऐड कर सकते हैं, मेंट, इम्प्रूवमेंट, नया वर्ड बन गया आपका। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इम्प्रूवमेंट। इसी तरीके से बाकी आप अपने आप मैच करके नए वर्ड्स बनाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस समझ में आए होंगे। प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, जो प्री से आप नाम से याद रखेंगे, प्री यानी कि पहले। तो प्रीफिक्सेस हमेशा पहले लगते हैं किसी वर्ड से। एक नया वर्ड बनाने के लिए मोस्टली प्रीफिक्सेस हमें अपोजिट मीनिंग्स देते हैं। इसी तरीके से सफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस आपके किसी वर्ड के बाद में लगने वाले वर्ड्स होते हैं, जिनसे हम मोस्टली प्लूरल्स भी बनाते हैं। तो ये आपके कुछ मीनिंग्स हुए प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, इनके यूजेस हम लोगों ने देखे, बाकी एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की हैं, उनकी प्रैक्टिस आप अपने आप करेंगे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।